हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं उन पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं और अधिकांश प्रश्न पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पेपर 2017 का पेपर है। आपके 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गंगा नदी, ऑप्शन 2 यमुना नदी, ऑप्शन 3 तीस्ता नदी, ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों तो इन चारों ऑप्शन में से जलपाईगुड़ी जो है यह अपनी तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा भौतिक लक्षण है जो सिंधु नदी और गंगा नदी की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अरावली रीज, ऑप्शन 2 शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 विंध्य श्रेणी, ऑप्शन 4 कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा वह भौतिक लक्षण जो सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है, यह भौतिक लक्षण है ऑप्शन 1 अरावली रीज। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 3 लक्षद्वीप, ऑप्शन 4 मिनिकॉय। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कौन से द्वीप समूह पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1 अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों विश्व में कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय, ऑप्शन 4 चतुर्थ। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत का विश्व में कपास निर्यातक देशों में जो स्थान है यह स्थान है ऑप्शन, तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 केरल,
ऑप्शन 2 मराठवाड़ा, ऑप्शन 3 गंगेय पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन 4 कोरोमंडल और रायलसीमा। तो इन चारों ऑप्शन में से वह भाग जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो ये भाग है ऑप्शन 4 कोरोमंडल और रायलसीमा। यह वर्षा का अधिकांश भाग जो है उत्तर पूर्वी सीमा से प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब एक गतिशील पिंड की गति दो गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 एक समान रहती है, ऑप्शन 2 चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन 3 तीन गुनी हो जाती हैं, ऑप्शन 4 है दो गुनी हो जाती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जब एक गतिशील पिंड की गति दो गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है यह परिवर्तन चौगुना हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की जो ये 2017 का पूरा पेपर है, इस पेपर को प्राप्त करना है आपको, तो इस पेपर का यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। वहाँ पर हम आपको इन प्रश्नों की जो ये PDF हैं ये आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और मैसेज में आपको लिखना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम लेकर के लिखना है, तो हम आपको उससे संबंधित पेपर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसमें अधिक होती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जल में, ऑप्शन 2 लोहे का टुकड़ा, ऑप्शन 3 सोने का टुकड़ा, ऑप्शन 4 क्लोरोफार्म। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसमें विशिष्ट ऊष्मा धारित है यह है जल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। तो दोस्तों तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 थर्मास्टेट, ऑप्शन 2 थर्मामीटर, ऑप्शन 3 पायरोमीटर, ऑप्शन 4 थर्मोकपल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित रूप के लिए प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है यह उपकरण है ऑप्शन 1 थर्मोस्टेट। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, मनुष्य के नाखून के बने होते हैं। तो मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पिगमेंट के, ऑप्शन 2 इलास्टिन के, ऑप्शन 3 एल्बुमिन के, ऑप्शन 4 केराटिन के। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है अपना ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मनुष्य के नाखून केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60।
कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसके ऑप्शन 1 कार्डियक आर्टरी, ऑप्शन 2 रेनल आर्टरी, ऑप्शन 3 हिपेटिक आर्टरी, ऑप्शन 4 है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वह धमनी जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। तो इस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी, ऑप्शन 4 सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज की इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आपको आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है, उसमें इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।